सभा पर हम चाहेंगे सबसे पहले हमें आदिवासियत और हमारा भूमिज मुंडा के बारे में, संस्कार, संस्कृति, परंपरा के बारे में आदिवासी शोध संस्थान के उप निदेशक रह चुके डॉक्टर सोमा सिंह मुंडा जी समाज को संबोधित करेंगे। आदरणीय डॉक्टर सोमा सिंह मुंडा जी का हम चाहते हैं हमारे समाज को मार्गदर्शन दें। और तालियों के साथ हमारे दादा का स्वागत करें। हम अनुरोध करेंगे कि आप तमाम बुद्धिजीवी और तमाम यहाँ उपस्थित हमारे इन बुद्धिजीवी जो आदिवासी शोध संस्थान के उप निदेशक रह चुके हैं, उनके वचनों को, उनके कथनों को सुनेंगे ध्यानपूर्वक। सबको मेरे तरफ से अभिनंदन करता हूँ। सबको जोहार। भूमिज मुंडा जिंदाबाद, भूमिज मुंडा जिंदाबाद, भूमिज मुंडा जिंदाबाद। आदिवासी अमर रहे, आदिवासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय बिरसा मुंडा, जय गंगा नारायण सिंह, जय रघुनाथ सिंह। तमाम शहीदों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सभी ग्रामवासी, वही समाज, मुंडा समाज के लोग आज हम लोग जमा हुए हैं। सबका मेरे तरफ से अभिवादन है, अभिनंदन है। मंच में आसीन आज के सभापति हमारे मानिक सरदार जी और नाम तो नहीं पता, नंदलाल जी सचिव और तमाम भूमि समाज संगठन के पदाधिकारीगण जो इस सम्मेलन को आयोजन किया है, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। हमारे मंच में आसीन रांची से आए हुए डॉक्टर सुभाष चंद्र मुंडा इतिहासकार हैं और आज के दिन में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इतिहास के बारे में वो बताएंगे। हमारे छोटूराम सरदार जी हैं और भी लोग हैं तमाम। सबका नाम कहना थोड़ा लंबा पड़ेगा, समय की कमी है। और मैं आज का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य पर मैं थोड़ा फोकस डालना चाहूँगा। हम आदिवासी क्यों है? आदिवासी क्या है? आदिवासी कब से है? अनुसूचित जनजाति क्या है? अनुसूचित जाति क्या है? बहुत सारे मुद्दा है जो अपने आप को जानना चाहिए। अगर अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में जिसको जानकारी नहीं है, वैसे समाज को बाहरी तत्व के लोग नेस्तनाबूद करने का प्रयास करेंगे। उससे हम लोग को सावधान रहना पड़ेगा। पहले हम लोग आखेट का काम करते थे। आदिवासी का पर्याय आखेट मतलब शिकार खेलना। जंगल में शिकार खेलना,
नदी में शिकार खेलना, बचपन से ये व्याधा का गुण हम लोग हासिल करते हैं, कोई इसका ट्रेनिंग नहीं होता है। पहले खेकड़ा पकड़ते थे नदी नाला में, आज के दिन में सल्फेट हो गया, रासायनिक खाद हो गया, वो खेकड़ा सब अब मर रहा है, खत्म हो रहा है। अब कौन सा खेकड़ा आ गया है? जमीन में रेंगने वाला खेकड़ा। उन खेकड़ा को पहचानना पड़ेगा। और खेकड़ा मारने का तरीका क्या है? उसका अंगूठा को तोड़ के पेट में गाड़ देते हैं, उसी का हथियार से उसी का पेट में भोंक देना है। वही खेकड़ा मारने का तरीका है। कोई फांसा की जरूरत नहीं होता है, कोई तीर की जरूरत नहीं होता है। दूसरी बात, मच्छरदानी हो गया है, मच्छर ना काटे। मच्छर नहीं काटने के चलते हम लोग को सरकार सिखा दिया। पहले हम लोग मच्छरदानी लगाते नहीं थे, अभी मच्छर भी ज़्यादा हो गया है, बड़ा खतरनाक मच्छर हो गया है। मच्छरदानी तान देते हैं, आप ही के साथ एक मच्छर घुस जाएगा और तब काटना शुरू करता है जब आप थोड़ा थोड़ा नींद में रहेंगे, और वो मच्छर को मारने चाहिएगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, छिप जाएगा कहाँ, बड़ा बड़ा आँख खोल कर नींद हराम कर देगा, फिर सब थोड़ा सा फिर काटेगा। वैसे मच्छर को पहले से मच्छरदानी के बाहर में देख लेना होगा, कहीं मच्छर मेरे साथ तो नहीं है। वैसे मच्छर लोग को भी पहचानना पड़ेगा। और क्या, हम लोग खेती बाड़ी करने वाला आदमी है, निकौनी करते हैं, घास उखाड़ते हैं। घास उखाड़ने का तरीका क्या है? घास को उखाड़ करके बाहर फेंक देना होता है। वैसे ही असली चीज को बर्बाद करने वाला घास धान नहीं होने देगा। वैसे ही आदमी में भी घास हो गया है, वैसे घास को उखाड़ के बाहर फेंकने का काम आदिवासी का होना चाहिए। ये हम लोग को पहले से पता है कैसे हम लोग को क्या करना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। खाली घास फूस ये सब जंगल झाड़ सब देखते हैं। आदमी में भी वैसे ही आ गया है, वैसे लोग को पहचान करके उखाड़ के फेंकना होगा। और ऐसा शक्ति कब हावी होता है? जब आपका फील्ड खाली होता है। फील्ड खाली होता है तो बाहरी तत्व तो घुसेगा, संस्कृति घुसेगा, धर्म घुसेगा, भाषा घुसेगा। अगर घड़ा में पानी भरा हुआ है, उसमें यदि हम पानी डालेंगे तो फिर आटेगा नहीं। उसी तरह से समाज में जो हमारा जो जहाँ कमजोर जगह मिलता है वहाँ बाहरी तत्व घुसता है, और हमारा कल्चर, हमारा जमीन, हमारा भाषा, हमारा संस्कृति सब कुछ लूटने का कोशिश करता है। वही बाहरी जाति है। बाहरी और भीतरी को पहचानना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई करने से नहीं होगा। पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, अपना भाषा पढ़ो, मौसी भाषा में जिंदा मत रहो, माँ का भाषा में जिंदा रहो। ये आदिवासी का अपना अस्तित्व गुण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम आदिवासी जमाना से संघर्षशील रहे हैं और संघर्ष होते रहेगा। तब तक ये हम लोग को करना पड़ेगा जब तक हम लोग के हाथ में जमीन है। जमीन का खेकड़ा सबको देखना होगा
कोशिश करता है कि आदिवासी का जमीन को कैसे लूटे। वही ताड़ का खेकड़ा है, वैसे खेकड़ा को पहचानना पड़ेगा। ना केवल ब्रिटिश जमाना से, ये मुगल काल से ही हमारा ये झंझट पड़ा हुआ है। कुछ मैं बताना चाहूँगा कि जब भारत देश मुगल के शासन काल में था, उसी समय से लोग, आदिवासी नहीं, सवर्ण लोग, जिसको दीकू कहते हैं, तुर्कों का खूब गुलामी किया है और उनका सेवादार बना है। उनके जाने के बाद जब अंग्रेज आता है, अंग्रेज कब आता है? 1739-41 के बीच में, मतलब हमारे बीच में अंग्रेज शासन किया 200 साल। 1947 में आज़ाद हुआ ना, 200 साल अंग्रेज शासन किया। और उसमें भी अंग्रेज जब आया, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। अब उस समय 3 तरह का राजा यहाँ हुआ करता था। एक सिंह राजा, सिंह देव राजा और शाहदेव राजा लोग। ये लोग देसी राजा लोग, एजेंट बना, दलाल बना, और जंगल झाड़ में रहने वाला आदिवासी, खेत गोट बनाने वाला आदिवासी, उनको रैयत बनाना शुरू किया। अपने मालिक बन गए, जमींदार बन गए। गजब बात है। जमीन मेरा, जंगल मेरा, मेरा बनाया हुआ खेत खलियान दूसरा मालिक बना हुआ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जंगल महल में टैक्स लगाना शुरू किया, तब से आदिवासी लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। भाई, मेरा जमीन, मेरा जंगल, मेरा खेत खलियान, टैक्स कौन चीज का? झंझट यहीं से शुरू होता है। अब आंदोलन शुरू हुआ तो भूमिज लोग में हर एक गांव में एक एक सरदार बहाल हुआ। सरदार के अंडर में, उसके अधीन नाइक बहाल हुआ, नाइक के अधीन पाइक बहाल हुआ। ये नाइक और पाइक आप आज भी है। हम लोग का पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम सब में नाइक पाइक सब है। ये लोग क्या है? अनियमित सिपाही था, जागीरदार था, और ये लोग को जमीन दिया गया लड़ाई भिड़ाई नहीं करने के लिए, और वही सरदारी लड़ाई, सब मुल्की लड़ाई शुरू हुआ। और मुल्की लड़ाई से लेकर के अभी तक हम लोग लड़ते रहे हैं। और उर्गुलान तक जाइए, जितना भी विद्रोह हुआ है, सभी विद्रोह में हमारा भूमिज मुंडा लोग ही नेतृत्व किया है, और दूसरा कोई नहीं किया है। मैं सोच में कुछ मैं बताता हूँ। 1772 से लेकर के 1784 तक में तिलका माझी लड़ा। वो पहाड़िया थे, पहाड़िया लोग रहता है साहबगंज तरफ, संताल परगना। उनका चेहरा में तिल का दाग था, इसीलिए तिलका नाम पड़ा। और गांव का हेडमैन थे, इसलिए माझी नाम पड़ा। वही तिलका माझी इस लड़ाई में पुरजोर एकदम आंदोलन हुआ। उसके बाद रघुनाथ सिंह लड़ते हैं
1769 से 1778 तक ये रघुनाथ सिंह आपका भूमिज हमारा मुंडा भाई है। आज इसको हाईजैक करना शुरू किया है लोग कि रघुनाथ सिंह हमारा है। कोई महतो जोड़ देता, कोई क्या क्या जोड़ देगा, और भी हमारा जो शहीद हुआ उन लोग को, जो हमारा है उसको सिर्फ रघुनाथ सिंह को ही हाईजैक नहीं कर रहा है, हमारा सब चीज हाईजैक कर रहा है। हमारा देवी देवताओं को भी हाईजैक किया है, भाषा संस्कृति को भी हाईजैक कर रहा है, और उस तरह से हाईजैक हो रहा है जिस तरह से तोता को रटा दिया जाता है, हरे राम हरे कृष्ण पिंजरा में बंद रहता है। वो परेशान है तोता कि हम इतना भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद भी हम आजाद नहीं हैं। बड़ा मुश्किल है, पिंजरा के अंदर बंद है। बड़ा चिंता में पड़ गया कि मैं रोज भगवान का नाम लेता, हरे राम हरे कृष्ण। तब उसी चिंता में एक सिंगी मूंगा, जो सिंह मूंगा बूढ़ा आ गया और कहता है कि तुम क्यों करता है बूढ़ा बाबा, हम बड़ा परेशान हैं, हम रोज भगवान का नाम लेते हैं, हरे राम हरे कृष्ण। एक पंडित पोसा हुआ था, उसको सिखा दिया हरे राम हरे कृष्ण। अब दिक्कत हो गया, तुम अपना भाषा को भूल रहे हो, अपना भाषा बोलना शुरू कर दोगे। तब उस तोता को समझ में आया, अच्छा हम अपना भाषा बोलेंगे। तब पंडित बोलता है हरे राम हरे कृष्ण। तोता बोल ही नहीं रहा है हरे राम हरे कृष्ण, उसको टेट कर रहा है। चला तोता इतना हम खिला पिला रहे, 4 दिन हम सिखा दिया है, बोल नहीं रहा है, इसको पोस के क्या फायदा है। कहता है कि नहीं, इसको छोड़ देना चाहिए, बेकार इसमें परेशान रहता है। उसको छोड़ दिया, अपना भाषा बोलना शुरू किया तो आजाद हो गया। आदिवासी को भी उससे सीखना चाहिए, अपनी भाषा संस्कृति में रहना चाहिए, तब आजाद होइएगा, नहीं तो गुलामी रहिएगा। इस गुलामी से बचने का एक ही उपाय है, लड़ने के लिए भाषा सीख लीजिए। इंग्लिश से बोलिए, बांग्ला से बोलिए, उड़िया से बोलिए, मुंडारी बोलिए, भूमि भाषा बोलिए। भाषा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी माँ की भाषा को जानना है, मौसी भाषा को छोड़ना है। तो उसी तरह से ये हम लोग का जो रघुनाथ सिंह है, हम लोग का रहेगा, है और है भी। अब हम लोग को जरूरत क्या है, इसका पूरा कुर्सीनामा के साथ गांव घर का शुमार करते हुए जितना भी रिकॉर्ड है, इतिहास है, सबका तथ्य और सच मिला करके हमें भी लिखना होगा, पुस्तक के रूप में लाना होगा। और वो जो है उस पुस्तक को हम लोग को विमोचन करना होगा बाकायदा, और उसी को आधार मानते हुए हम लोग को जो भी हमारा शहीदों को हाईजैक करेगा, हमारा रघुनाथ को हाईजैक करा, उसके प्रति मानहानि का केस ठोक देना चाहिए। उस लड़ाई के लिए हम लोग को तैयार होना चाहिए और संगठित होना चाहिए। पहले व्यक्ति, उसके बाद संगठन, तब समाज, उसके बाद देश चलता है। हम संगठित नहीं होंगे तो ऐसे ही हमको छोड़ने का कोशिश करेगा, उससे उस चकमा में रहना नहीं है। एकजुट होकर हम लोग लड़ना होगा। हम ना कभी लड़ने के लिए पीछे हटे हैं और ना हटेंगे और लड़ते रहेंगे।
दुखन सिंह आते हैं। दुखन सिंह ये 1795 में लड़ते हैं। दुखन सिंह मानकी तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया। वैसे ही आपका कुंता मुंडा रुदन कुंता आते हैं 1820 में, 1820 से 1821 तक लड़ा। रुदन कुंता ये आपका मुंडा भाई लोग है। 1831-32 में सिंगरा मानकी और बिंद्रा मानकी, सिंगरा मानकी बिंद्रा मानकी ये लोग लड़ गए। तो ये लोग का कोल विद्रोह नाम हुआ। और गंगा नारायण सिंह 1932 से 33 तक लड़े, ये भूमि विद्रोह हो गया। जितने भी कोल विद्रोह में थे, ये कोल विद्रोह लोग चाईबासा से लेकर आपका पुरलिया तक के सब लोग हुआ और गंगा नारायण के यहाँ जाके मिलते हैं और उसका नेतृत्व को सपोर्ट करते हैं। उनका नेतृत्व में जो लड़ाई हो गई उसमें संज्ञा बदल गई, कोल विद्रोह से भूमि विद्रोह हो गया। और एक ही विद्रोह है, भूमि विद्रोह हुआ और वही भूमि विद्रोह में गंगा नारायण सिंह इतना तलाल लोग को काटना शुरू किया, उसके नाम से इनाम दे सर ब्रिटिश सरकार निकाल दिया कि जो गंगा नारायण को जिंदा मुर्दा लेके आएगा उसको उनका मुंडी मेरे पास लाना चाहिए, उसको हम इनाम देंगे। उस लड़ाई में खासमा राजा इनको एक साजिश का बुला लेते हैं कि ये बोला कि हम लोग मिलजुल के आंदोलन को सशक्त बनाएंगे, आप आइए, आपसे हम लोग राय में सुविधा करेंगे, करके बुला लेते हैं और इनको कत्लेआम करा देते हैं और उसका सिर जो है ब्रिटिश सरकार को हैंड ओवर करते हैं, सुपुर्द करते हैं और इनाम में ले लेते हैं। जितना भी देसी राजा लोग हमारा सपोर्ट नहीं किया है और दलाल होते रहा, वैसे ही आपका कुर्मी लोग भी उसी कैटेगरी में है, दलाली किया है। और ये लोग तो खेती के लिए आया था महाराष्ट्र से, कुछ राजस्थान, बिहार, उड़ीसा तक बंगाल तरफ से आया लोग। और हमारे बीच में जहाँ क्या है कि ब्रिटिश सरकार को टैक्स चाहिए था, लगान वसूल करना चाहिए था, हम आदिवासी देने के लिए तैयार नहीं, तो ये लोग जो है खेती आबाद करके टैक्स देता था। कहाँ जमीन नीलाम हो रहा है इसके ताक में रहता था और पैसा लेके खड़ा रहता था। जहाँ उन लोग को मौका मिला नीलाम में जमीन ले लेता था। यही काम कुर्मी लोग का था। वो कुर्मी का दांत टांक में होता है, हाथ पकड़े गर्दन मरोड़ लेगा, कभी आपका नहीं होगा, नहीं खत्म होगा। तो ऐसे लोगों को हम लोग को सीधा करने का भी आता है खेकड़ा वाला विद्या में, है ना। तो हम लोग अब शुरू कर दिए हैं, सावधान हो जाना चाहिए लोगों को। शक्ति का प्रदर्शन बहुत जरूरी है। पहले चुपचाप करके गोरिल्ला फाइटिंग होता था, आज वैसा नहीं है। हर चीज हल्ला गुल्ला का दिन आ गया है, दिखाने की जरूरत हो गई है, शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत हो गई है। शादी ब्याह भी एकदम हल्ला गुल्ला, सब जगह भाषणबाजी, नाच देख, संस्कृति अपना सब कुछ दिखाने की जरूरत होती है। जब दिखाएंगे तब लोगों को पहचान में आएगा, तब हमें पहचानेगा और तब से हमको सबक सीखेगा कि आदिवासी क्या होता है। आदिवासी, इसलिए आदिवासी को सावधान रहना पड़ेगा। जहाँ भी खड़ा है वह आदिवासी का पहचान होना चाहिए और उसी को बचाने के लिए आपके पास संविधान में प्रोविजन किया है, 5th शेड्यूल बना है। जहाँ भी आदिवासी खड़ा है, एक भी है तो वह शेड्यूल एरिया होना चाहिए। इतना ताकत आपको दिया है, हम पहचान नहीं रहे हैं। हमारे पास, हमारे लिए कोर्ट कचहरी है लेकिन न्याय नहीं है, हमारे पास तो संविधान नहीं है लेकिन उसके लिए हम उपयोग नहीं, अधिकार नहीं है। तो हम अपना अधिकार को जाने। तो उसी तरह से रुदन कुंता हुआ, सिंगरा मानकी हुआ और 1837 में गंगा नारायण सिंह का भूमि विद्रोह हुआ और 1837 में फोटो हो लड़का हो कोल विद्रोह, फोटो हो, वो सिरिंग सिया घाटी में हालत खराब कर दिया था।
और उसी के बदौलत विल्किंसन रोड बना। बिरसा मुंडा ने आंदोलन शुरू किया, जितना भी शरीर में पस्त हो गया था सब कोई मिल करके बिरसा मुंडा के पास जाते हैं और बिरसा मुंडा कहते हैं कि अरे भाई ऐसे नहीं होगा, हम लोग में से किसी न किसी को धरती आबा बनना पड़ेगा। तब वो लोग बोला कि हम लोग तो बुड़बक है, पढ़ा लिखा नहीं जा, तुम थोड़े पढ़े लिखे हो, तुम ही बन जाओ। बताया कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम लोग हमसे सीनियर है, नहीं तुम ही बनो, हम लोग धरती माने मानते, धरती माना। ये बनगांव में लोग को ये उपाधि दिया। उसके बाद आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन में कितने लोग शहीद हो गया, इतिहास में उसका कोई बखान नहीं किया। तो त्योहार विद्रोह से लेके आपका उलगुलाम तक बिरसा मुंडा का आंदोलन में सैकड़ों हजारों आदमी शहीद हो गया, लेकिन इतिहासकार लोगों उस शहीदों का नाम रोशन नहीं किया, आगे नहीं आया, इतिहास के पन्नों में दफना दिया गया। वो इतिहास अब हम लोग को लिखना होगा और आगे हम लोग अपना पहचान बना के रखेंगे, तब हम आदिवासी हम जिंदा रहेंगे। आदिवासी कहने से पहले कोल कुकुर चोहाड़ चोर करके गाली बकता था। कोल कुकुर का जूठा उठाने के लिए आप साला हर तरह का जाति जो है वो उठाने के लिए तैयार हो रहा है। क्यों? आदिवासी उनको बनना नहीं है, वो सिर्फ जमीन और आरक्षण को लेने के लिए है। वो कभी भी आदिवासी नहीं बनेगा। जिस दिन आरक्षण नीति खत्म करेगा फिर वो वापस तो जो जहाँ था वैसे चला जाएगा। इसीलिए हमको मौका नहीं चुकना चाहिए। हम लोग आरक्षण नीति खत्म हो चाहे रहे, हम आरक्षित रहेंगे। इसका मापदंड है सरकार के यहाँ से और उसी मापदंड के आधार पर सभी जाति का अध्ययन किया जाता है। उसको बताएंगे वो तो लंबा जाएगा। वह ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वो काम करती है, सबको आदिवासी बनना चाहता है। जब झारखंड अलग हुआ तो कम से कम 70 को आदिवासी अप्लाई किया कि हमको आदिवासी बनना हो, लेकिन उसका भी मापदंड होता है, उसमें जो खरा नहीं उतरा उसका रिकमेंड नहीं हुआ, वो लोग फेल हो गया। उसी तरह कुर्मी भी फेल हो चुका है, कम से कम 2-3 बार फेल हो चुका है, अभी फिर कोशिश कर रहा है और अभी भी हमारा आंदोलन तेज होगा और फेल होगा। इसीलिए हमको अंतिम तक लड़ाई लड़ने की जरूरत है और हमेशा हमें संगठित रहना चाहिए और हम एक दूसरे को अलग ना माने। जैसे हमारे जय सिंह बाबू ने कहा कि भूमि और मुंडा में कोई अंतर नहीं है। मुंडा मूनु अंडा माने मूल अंडा। जब पृथ्वी बना मूल अंडा उस पर उत्पन्न हुआ तो कुंपाट मुंडा जमीन के कोख से उत्पन्न हुआ। भूमि भू अज भूमि से पैदा हुआ, भूमि एक ही चीज है। इसलिए कुंपाट मुंडा भूमिज मुंडा में कोई अंतर नहीं है। और इसीलिए ना केवल आज हम बात कर रहे हैं, जमाना से जब बंगाल बिहार उड़ीसा अलग नहीं हुआ था हमारा कल्चरल सामंजस्य एक था और आज भी हमारा संबंध बना हुआ है उड़ीसा से, बंगाल से, झारखंड से। अभी भी शादी ब्याह चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम एक हैं, अलग नहीं है और हम इसी तरह से डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे और एक बिरसा नहीं अनेक बिरसा होगा। एक रघुनाथ नहीं अनेक रघुनाथ सिंह है। उसी तरह से हम हर जगह उसका स्मरण करते हुए हम अपने आप को तैयार करें और आगे बढ़ें। इसी में हमारी सफलता है और हमारा विजय होगी। जय रघुनाथ सिंह, जय गंगाराम सिंह, जय बिरसा मुंडा, जय तिलका माझी, जय सिद्धू कानू, जय चांद भैरव। सबको मेरे तरफ से नमन। आप सबों को मैं सबको जोहार।